अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। आज हम बात करेंगे एक इंतहाई तकलीफ़ दे, अज़ियतनाक और मूज़ी मर्ज़ बवासीर के हवाले से, जो कि रवां मौसम शिद्दत इख्तियार कर जाता है। इस मौसम में क्योंकि जब मौसम बदलता है तो ये जो गुर्दे की पथरी का मसला होता है या बवासीर का मामला है, ये ज़्यादा सर उठाता है। एक तो ये होता है कि मौसम सरमा में हमने ज़्यादा मुरग़न, ज़्यादा मक़वी और ज़्यादा गर्म चीज़ों का ज़्यादा इस्तेमाल किया होता है। तो जब मौसम बदलता है तो अचानक जिस्म का टेम्परेचर बदलने से तो वो हमारे जिस्म के अंदर जो गर्म चीज़ें या जो ताकत वाली चीज़ें या जो मुरग़न चीज़ों के असरात होते हैं वो यकदम ज़्यादा नुमायाँ होने लगते हैं, जिससे होता ये है कि बवासीर जैसे तकलीफ़ दे मर्ज़ की अलामात जो हैं वो सामने आने लगती हैं। नाज़रीन, इससे पहले कि हम अपनी वीडियो की तरफ बढ़ें, जो लोग हमारे चैनल पर नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और नोटिफिकेशन के बटन को दबा लें ताकि हमारी हर आने वाली वीडियो आप तक बर वक्त पहुँच सके। हमारे पुराने ज़मानों में जो हमारे बड़े बुज़ुर्ग लोग, दाना लोग होते थे, वो जब भी मौसम बदलता था तो हमेशा ये मशवरा दिया करते थे कि जुलाब लें। जुलाब से ये होता है कि हमारे जिस्म में ठहरे हुए जो जहरीले मादे होते थे वो निकल जाते हैं, उनका अखराज हो जाता था। पुराने ज़माने में जो समझदार तबीब थे वो भी यही किया करते थे कि हर बदलते मौसम के साथ अपने आने वाले मरीज़ों को बेहतरीन किस्म का जुलाब देते थे। ऐसा जुलाब जिसमें तमाम अखलात का अखराज होता था, उससे जिस्म आपका हल्का हो जाता है, जिस्म से जहरीले मादों का अखराज हो जाता है, तो जिस्म जो है एक नए सिरे से अपनी वर्किंग और अपनी कारकर्दगी शुरू कर देता है। तो बेहतरीन हल तो यही है कि जो ही मौसम बदले आप एक बेहतरीन किस्म का जुलाब लें, जिससे आपके जिस्म में पिछले मौसम की जितने भी मादे थे उनका अखराज हो जाए और आने वाले मौसम के लिहाज से आपके जिस्म की जो ज़रूरियात हैं उनको आप पूरा करेंगे तो ये होगा कि जिस्म में कोई भी ऐसा नुकसानदेह रद्द-ए-अमल या कोई भी ऐसी तकलीफ़ दे अलामत जो है वो सामने नहीं आएगी। तो जो जुलाब के लिए बेहतरीन जो है वो तो यही है कि आप सना मक्की और गुलाब के फूल, इनके मुनासिब तनासब से आप पका लें, इसके कहवा बना लें, इसमें थोड़ा सा मीठा डाल लें, मीठे में गुड़ ज़्यादा अच्छा रहेगा, तो ये आप ले लें। सना मक्की जो है ये चारों अखलात का जुलाब है। ये इंशाल्लाह जिस्म से आपसे जितना भी बड़ा हुआ सौदा है, सुफरा है, सौदा है या दूसरे जितने भी जहरीले मादे हैं, ख़ासकर जो टॉक्सिन हैं, यूरिक एसिड है, कोलेस्ट्रॉल है, यूरिया है, इन चीज़ों को भी ये अखराज कर देगी। तो बतौर इलाज जो है बवासीर, तरकोने, मुसब्बर स्याह और रीठा, ये हम वज़न लेके इनको ग्राइंड करके आप शहद के साथ छोटी छोटी गोलियां बना लें या फिर आप उसका सूप बना के रख लें। तो एक दरमियाने साइज़ का कैप्सूल जो है वो भर के सुबह और शाम 2 टाइम खाने के बाद खाएँ। इससे इंशाल्लाह आप देखेंगे कि बवासीर की अलामात में कमी आनी शुरू हो गई है। इसके अलावा जो सबसे फौरी और मौसर तरकीब वो ये है कि आप कैस्टर ऑयल लें, जिसे हम रिंडी का तेल भी कहते हैं। 50 ग्राम कैस्टर ऑयल में 10 ग्राम आप का फूड डाल लें और उसको अच्छी तरह से हल करके जब भी आप टॉयलेट जाएं तो इसको मुतासरा जगह पे, मक़द पे, जहाँ पे जलन हो रही है या मस्से हैं उस पे लगाएं। तो इससे इंशाल्लाह अजाबत में भी आसानी होगी और जो बवासीर की जो तकलीफ़ है उससे भी इंशाल्लाह आपको रिलीफ़ मिलेगा। ग़िज़ा में आप प्रोटीन वाली चीज़ें, दालें हैं, गोश्त है हर किस्म का, सुरख मिर्च है, तेज़ मसाले हैं, तली और भुनी चीज़ें हैं, फ़ास्ट फूड है, मैदे की चीज़ें हैं, इनको छोड़कर मौसम की ताज़ा सब्ज़ियां जो हैं उनको पकाकर या कच्ची तमाम मौसमी फल और उनके जूसेस का इस्तेमाल शुरू करें और तेज़ कदमों की सैर जो है उसको अपनी ज़िंदगी का लाजमी हिस्सा बनाएं। तो इंशाल्लाह नाज़रीन आप देखेंगे कि चंद दिनों में आपको बवासीर की अलामात से छुटकारा भी मिलेगा और आप अपनी सेहतमंद ज़िंदगी गुजारने वाले